हेलो दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th मैथ क्वेश्चन बैंक 2023 सेकेंड सीटिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। पिछले वीडियो में 50 तक कर दिए हैं दोस्तों, इसमें 51 से है। तो देखिए 51 नंबर क्या कह रहा है। समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है। इसके वक्रपृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो दिया हुआ संख्या के क्या कर देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। तो 2 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होगा, यानी तो 2:3 इसका आंसर होगा दोस्तों। 2:3 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो जब भी आयतन का अनुपात दिया रहेगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो दिया हुआ अनुपात जो रहेगा उसका क्या कर देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। अब देखिए 52 नंबर है। यदि एक शंकु और बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो इसके आयतनों का अनुपात होगा तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अनुपात करेंगे बेलन का आयतन का, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब ये देखिए एच एच कट जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/3। तो इसको अनुपात में लिखना है, तो क्या लिखेंगे दोस्तों 1:3। तो 1:3 इसका आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों, tan 45 डिग्री। तो tan 45, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 53 नंबर, tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। 1 प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। यहाँ देखिए दोस्तों कुछ छूटा हुआ है, यहाँ कोट है ना, कोट कितना डिग्री होगा कुछ दिया हुआ है, इसमें छूटा हुआ है, क्या है कोई पता नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मान लीजिए कोट कितना डिग्री होगा, अंदाज़ छूटा हुआ है, क्वेश्चन रीडर है दोस्तों, समझ गया ना। तो यहाँ 10 मान लीजिए, क्या कोट है ये नहीं है, tan 30 डिग्री समझिए। तो tan 30 डिग्री मान क्या होता है 1/√3 होता है। देखिए दोस्तों यहाँ मिस्टेक हुआ है, कोट हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ कोट नहीं दिया होगा, जो कोट रहता है तो यहाँ कुछ एंगल दिया रहता है 20 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी, यहाँ एंगल नहीं दिया हुआ है, यहाँ कोट काट दीजिए, यहाँ कोट नहीं होगा लिखा हुआ। ठीक है, और कोट होगा तो इसका वैल्यू दिया हुआ होगा कितना डिग्री। ठीक है, तो यहाँ लिख दिए 1 प्लस, क्वेश्चन सही कर लीजिए, tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, गुने tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 इसको नीचे कुछ नहीं है तो 1 माइनस 1/√3। ठीक है, ये 1 प्लस 1 गुने 1 होगा /√3, इसका नीचे कुछ नहीं थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो √3 माइनस 1/√3, इसका नीचे वाला नीचे से गुना करेंगे तो उसी प्रकार √3 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों √3। तो ई कट गया, तो क्या आ गया √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। ये आंसर होगा दोस्तों। ऐसा आंसर भी दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया हुआ है दोस्तों, सेम टू सेम है दिया हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक में बहुत सारा मिस्टेक हो जाता है दोस्तों, तो इसको आप काट दीजिए, यहाँ कोट नहीं है, यहाँ इनटू है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बिंदु ए इतना दिया हुआ है, बी इतना दिया हुआ, सी इतना दिया, संरेख है, तो एक्स का मान पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए ध्यान से, ठीक है दोस्तों, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ये x3 होता है, ये y3 होता है, और संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब मान पुट कर दीजिए। x1 के मान x है, y2 का मान -4 है, अब y3 का मान -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x2 के मान x2 के मान -3 है, तो -3 रखते हैं दोस्तों। y3 का मान -5 है, y1 के मान 2 है, x3 का मान 7 है, y1 का मान 2 है, y2 का मान -4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 0। तो ये x गुने 1 हो जाएगा दोस्तों, घटेगा था, ये -3 है, -7 है, प्लस 7 गुने 6 हो जाएगा दोस्तों बराबर 0। ठीक है, इसको नो नहीं समझिए दोस्तों, ये 4 है। ठीक है, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 या 21। अब देखिए इसको 6 7 42 हो जाएगा, 7 6 42 हो गया दोस्तों बराबर 0। ठीक है,
तो एक्स प्लस इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, यानी 63 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर आपको निकल जाएगा -63, यानी x का मान जो होगा ना दोस्तों -63 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, एक त्रिभुज OAB जिसके शीर्ष इतना है का क्षेत्रफल इकाई है। तो देखिए दोस्तों, कह रहा एक त्रिभुज इतना दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो 3 गो बिंदु दिया हुआ है दोस्तों, पॉइंट। देखिए पहले हम लिख देता हूँ दोस्तों। तो एगो त्रिभुज है, मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसका नाम दे दीजिए ABC। इसका पॉइंट दिया हुआ है A,0 है, ये क्या है 0,0 है, ये क्या है 0,B है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो नाम दे वही नाम रखिए दोस्तों। पहला के ये नाम दिया है, दूसरा को O नाम दिया है, तीसरा के B नाम दिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा था। त्रिभुज पहले खांसी सर्दी बहुत होल है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ये x3 होता है, y3 होता है। तो 3 बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, ओनली यहाँ पे 1/2 कर दीजिए, या बाकी जो पहले लिखे थे संडे के लिए वही फॉर्मूला था। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है दोस्तों, बराबर 0 नहीं लिखेंगे दोस्तों, त्रिभुज के क्षेत्रफल में इतना ही लिखेंगे। इसका ट्रिक भी बताएं तो दोस्तों, तो समझ जाइए। 27, 31, 12 याद रखिएगा, x1 x2 x3। ठीक है, तो 1/2 है। x1 का मान कितना है दोस्तों, a है। अब y2 का मान कितना है, तो y2 का मान 0 है, y3 का मान b है। x2 के मान कितना है, तो x2 के मान 0 है। और इसको कुछ भी पुट कीजिएगा दोस्तों, 0 से गुना करेंगे तो 0 भी हो जाएगा। ठीक है, x3 का मान क्या है दोस्तों 0 है, और 0 को कुछ से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ बाई सबका मान पुट नहीं किया दोस्तों। 2 ये गुना होगा क्या हो जाएगा दोस्तों -AB, और कुछ नहीं दोस्तों, बाकी सब 0 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -AB/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2 AB। देखिए दोस्तों, नहीं दिख रहा होगा आपको, देखिए अब दिख गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये गुना हुआ दोस्तों, तो इतना लिखाया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2 AB। ऑप्शन देखिए क्या है, -1/2 AB। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों 1 सेकेंड, क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी निगेटिव रहेगा दोस्तों, उसको मोड में बंद कर देंगे। अब मोड से कोई भी वैल्यू निकलता है तब पॉजिटिव होता है, तो 1/2 हो जाएगा, AB हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 1/2 AB, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया हुआ है, तो बी नंबर इसका आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए दोस्तों, यदि बिंदु A रेखा 2x - 3y = 5 पर स्थित हो तो ये का मान होगा। अब देखिए दोस्तों, 56 नंबर कैसे बनाएंगे। तो बिंदु क्या दिया है दोस्तों 4,A, 4,A। तो पहला होता है दोस्तों x का वैल्यू होता है, यानी x के मान 4 है, अब y का मान कितना है a है, तो x के जगह पर 4 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, बिंदु स्थित का मतलब क्या हुआ, x, y है। ठीक है, x, y है, x के मान 4 रख देंगे, अब y का मान a रख देंगे बराबर 5। तो 4 दूना 8 होगा, -3a बराबर 5। ठीक है, तो 8 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा दोस्तों बराबर 3a, यानी 3a बराबर हो जाएगा 3। तो 3 3 कट जाएगा, a का मान 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो a का मान कितना होगा दोस्तों, a होगा। a का मान कितना होगा दोस्तों, 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट 57 नंबर है दोस्तों, कितना दिया हुआ है ना कि उभयनिष्ठ मूल है, उभयनिष्ठ मूल है। उभयनिष्ठ मतलब होता है दोस्तों कॉमन, कॉमन मतलब जैसे इसमें x का मान निकालना है, दोनों समीकरण में x का मान, कहीं x से इसमें दिया हुआ इसमें भी x। उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, यानी दोनों में जो कॉमन है वही इसी का वैल्यू लिख लेगा। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन सेकेंड दिया हुआ x² - 8x + 15 बराबर 0 है दोस्तों। सिंबल चेंज कर दीजिए। ठीक है,
नहीं तो इसको उधर भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये देखिए जीरो है तो यहाँ प्लस लिखिए, माइनस कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये देखिए प्लस माइनस कट गया दोस्तों, ये घटेगा तो क्या बचेगा 6x, ठीक है। नीचे वाला चिन्ह से आपको मतलब है दोस्तों, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो जुटेगा तो क्या होगा -18 बराबर 0। तो 6x बराबर क्या हो जाएगा 18, तो x बराबर क्या होगा 18, ठीक है दोस्तों। फीलिंग समझिए, कट गया 3 बार में, तो 3 आएगा इसका आंसर दोस्तों, ठीक है। क्या आएगा 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा किसी वृत्त के व्यास बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA एवं PB खींची गई है, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए जैसे देखिए ए एक वृत्त है दोस्तों, ये क्या है वृत्त है, एक केंद्र होता है दोस्तों। मान लीजिए इसका बाहर कोई बिंदु P है, इससे 2 स्पर्श रेखा खींचाया दोस्तों, एक ठो इस तरफ, एक ठो इस तरफ, ठीक है। तो अब पहला स्पर्श रेखा मान लीजिए PA है, ये क्या है दोस्तों PB है। हमसे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA एवं PB है, यदि PA बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, PA बराबर क्या है दोस्तों PA, ये 5 सेंटीमीटर है। तो PB पूछ रहा है, तो PB भी क्या होगा दोस्तों 5 सेंटीमीटर। नोट्स में लिख लीजिए, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई परस्पर क्या होती है बराबर होती है। तो जब भी बाह्य बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा खींचेंगे दोस्तों, जितना ए वाला होगा उतना ए वाला होगा, नहीं कितना दिया हुआ रहेगा पॉइंट, लेकिन दोनों क्या होता है इक्वल होता है। मान लीजिए ये 10 दिया हुआ क्वेश्चन में आपको, तो ये भी 10 होगा, ये 50 दिया होता है, ये भी 50 होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका भी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बी करेक्ट आंसर हुआ दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है और इसका 5वां पद 25 है, तो इसका सर्वांतर होगा। सर्वांतर मतलब डी पूछ रहा है दोस्तों, दूसरा पद दिया हुआ है, दूसरा पद का मतलब होगा A2 बराबर हमको दिया हुआ है 13, तो A2 का मतलब हुआ A + D बराबर 13, ठीक है दोस्तों। और क्या कर रहा 5वां पद, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, 5वां पद के मतलब A5, 5वां पद हमको दिया हुआ 25, 5वां पद के मतलब होता है A + 4D बराबर 25, समीकरण 2, ठीक है दोस्तों। तो हमसे पूछ रहा सार्वंतर पूछ रहा, डी का वैल्यू पूछ रहा था, डी का वैल्यू निकाल लीजिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो फर्स्ट है दोस्तों A + D बराबर 13 है, सेकेंड है A + 4D बराबर 25 है। चिन्ह चेंज कीजिए, माइनस 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 है, तो A कट गया दोस्तों, तो -3D बराबर -12 हो गया, घटाता ये काट दीजिए, तो D बराबर 4 होगा दोस्तों, जो कि सार्वंतर हो। D को सार्वंतर कहा जाता है दोस्तों। इसका आंसर आएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों इसका क्या पूछ रहा है, देखिए 60 नंबर 13 और 17 का सार्वंतर, देखिए दोस्तों 60 नंबर क्या करा 13 और 17 का समांतर माध्य है। तो जब भी समांतर माध्य पूछेगा दोस्तों, शुरू वाला संख्या स्टार्टिंग वाला संख्या जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो इस शुरू वाला लास्ट वाला जोड़ देंगे दोस्तों, तो ये 13 है, ये 17 है, और जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। जब भी समांतर माध्य कहेगा तो स्टार्टिंग वाला एगो उठाएंगे, एगो लास्ट वाला उठाएंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो जोड़ देंगे दोस्तों, तो 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 30, और 30/2 बराबर 15 आएगा, यानी इसका आंसर जो है दोस्तों 15 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो व्यास दिया हुआ है दोस्तों 42 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या उसका आधा होगा 21 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², अब पाई का मान पता है क्या होता है दोस्तों 22/7, और आर का मान दिया हुआ 21, तो 21 का स्क्वायर, तब 22/7 गुने 21 गुने 21, तो ये काट दीजिए दोस्तों 70 या 21। अब ये क्या है दोस्तों 21 या 63 हो जाएगा, और ये क्या है दोस्तों 22, इसको गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 हो गया दोस्तों, 6 दूना 12 हो गया, ये भी 3 दूना 6 हो गया दोस्तों, 6 दूना 12 हो गया, जोड़ दीजिए 6 के 6 पे 8 के 8 या 3 के 3 1 1, यानी 1386 आएगा दोस्तों। तो 1386, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया हुआ है। अब देखिए दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात इतना है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दे रहेगा दोस्तों, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, तो दिया हुआ जो अनुपात रहेगा ना उसका वर्ग कर देंगे। त्रिज्या का अनुपात दिया रहेगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या कर देंगे, जो अनुपात दिया हुआ रहेगा उसका वर्ग कर देंगे। तो 4 का वर्ग 16 होगा और 3 का वर्ग 9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त का व्यास है, व्यास मतलब होता है दोस्तों 2r, तो पहले त्रिज्या निकाल लीजिए, उसको डबल कर देंगे। तो कह रहा एक शंकु का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों πr², अब वृत्त की त्रिज्या क्या होता है 2πr, ये बराबर है, क्वेश्चन में कर रहा था, ई कट गया, ई कट गया, ई कट गया, ई कट गया, तो r बराबर क्या हो गया दोस्तों 2। तो हमसे पूछ रहा है व्यास, तो व्यास क्या होता है दोस्तों, इसका दुगना होता है, व्यास को डी से लिखते हैं डायमीटर, इसका दुगना क्या होगा 4, तो 4 मीटर होगा इसका व्यास। तो 2 नहीं मार दीजिएगा दोस्तों, जो पूछेगा उसका जवाब देना है। तो व्यास कितना आ जाएगा 4,
अब देखिए इसका वैल्यू पूछा है दोस्तों, ये सब डायरेक्ट बना दीजिए। टेन 45 डिग्री नहीं, टेन 30 डिग्री, 64 नंबर है। टेन 30 डिग्री मान होता है 1/√3 होता है। साइन 60 डिग्री मान, सॉरी साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2 होता है। और कोसेक 60 डिग्री मान होता है 2 होता है। कट गया 1/√3 आएगा दोस्तों। ये सब पूरा सिंपल रहता है त्रिकोणमिति। देखिए आर त्रिज्या तथा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई होता है दोस्तों θ/360 गुने 2πr, θ/360 गुने 2πr। ऑप्शन नंबर बी। बिंदु इतना किस चतुर्थांश में स्थित है दोस्तों, तो माइनस प्लस द्वितीय होता है दोस्तों। अक्ष से बिंदु इतना की दूरी है, तो जब भी बाई से दूरी कहेगा तो दोस्तों एक्स का मान होता है, एक्स से दूरी कहेगा तो बाई का मान होता है। तो ये देखिए दोस्तों पॉइंट जब लिखा हुआ रहता है तो पहला एक्स होता है, दूसरा बाई होता है। ठीक है दोस्तों, तो बाई से दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। यही एक्स से दूरी कहता है तो क्या हो जाता है 4, यानी अपोजिट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। यहाँ 3 है दोस्तों, मिट गया। ठीक है ना, 3 होगा इसका आंसर, पहला होगा। ठीक है, अब देखिए मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी है, तो जब भी मूल बिंदु से दूरी कहेगा दोस्तों, यानी मूल बिंदु से हमको इसका दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो इसे रूट पार दीजिए। पहला का स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर 16 होगा, फिर दूसरा का स्क्वायर -6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा। जोड़ दीजिए दोस्तों, 6 6 12 2 हो जाएगा, बाकी 1 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। 52 को हम लिख सकते हैं 13 गुने 4, 13 6 52, 4 के वर्गमूल 2 होगा, 13 का वर्गमूल नहीं लिख लेगा, तो 2√13 होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, जो कि सही है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए दोस्तों 69 नंबर, बिंदु इतना बीच की दूरी पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों बीच की दूरी पूछ रहा है, हमको पॉइंट दिया हुआ है 4,5 है और कितना है -3,2 है। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है दोस्तों √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x1 y1 x2 y2 होता है दोस्तों, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए दोस्तों ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है, चिन्ह माइनस का लगता है, जोड़ेंगे तो -7 होगा, -7 का स्क्वायर 49 होगा। ये घटेगा तो -3 होगा, -3 का स्क्वायर 9 होगा। अब जोड़ दीजिए, 9 दूनी 18 के 8, बाकी 1 होगा दोस्तों और 4 1 5 होगा, 58 होगा दोस्तों रूट में, तो √58 इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो जब भी मध्य बिंदु पूछेगा दोस्तों, दोनों को जोड़कर 2 से भाग। देखिए इतना है, देखिए पहले लिख देता हूँ थोड़ा फॉर्मूला। इसका मध्य बिंदु का पूछ रहा है दोस्तों, तो जब भी मध्य बिंदु पूछेगा ना, तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग। तो ये दोनों के जोड़ेंगे ना दोस्तों, तो 4 आएगा और 2 से भाग देंगे, और ये दोनों के जोड़ेंगे दोस्तों तो 12 आएगा और 2 से भाग देंगे, तो ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यानी 2,6 हो जाएगा दोस्तों। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है दोस्तों x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो इसका आंसर आएगा 2,6, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों इतना दिया हुआ दोस्तों 71 नंबर है, 0.49 पर रेकरिंग है को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p/q पूर्णांक है, यानी q = नॉट 0। तो देखिए दोस्तों ये रेकरिंग वाला क्वेश्चन है, 0 पॉइंट कितना है दोस्तों 49, इस पर रेकरिंग लगा हुआ है। तो जब भी रेकरिंग वाला इस तरह से क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, पॉइंट के बाद जितना है लिख दीजिए, अब बटा मारिए, जितना संख्या पर रेकरिंग लगा हुआ रहेगा ना दोस्तों, उतना 9 लिखेंगे, यही इसका आंसर हो गया। आपको क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, मान लीजिए आपको दे दिया इतना दे दिया, ठीक है ऐसे दे दिया, तो पॉइंट के बाद लिख लीजिए, आप जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिखेंगे। ये कटेगा तो काट देंगे, कटिया नहीं रहा दोस्तों, ये कट सकता है, 3 से कट जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 3 3 9 3 3 9। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 7/33 आ जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपका दिल था उसका आंसर क्या आएगा 49/99। तो 49/99 कौन में है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब देखिए नेक्स्ट 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या मतलब जो रूट से पूरा नहीं लिख लेगा दोस्तों, तो ई निकल जाएगा, ई निकल जाएगा, ई भी निकल जाएगा, ई नहीं लिख लेगा दोस्तों। 27 का वर्गमूल नहीं लिख लेगा पूरा। ठीक है, अब इस बहुपद का शून्यक पूछ रहा है, तो शून्यक जब भी पूछेगा दोस्तों तो उसका बराबर 0 करेगा, नहीं 10x है ना -25, शून्यक के लिए बराबर 0 लिखते हैं, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये काट दीजिए, एक पर उधर ले जाके 25 बटा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, काटिए 5 2 9 10 5 25, यानी x के मान आ गया दोस्तों 5/2। तो 5/2 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब देखिए इतना पूछा घात, तो अधिकतम पावर देखते हैं दोस्तों चर के, तो चर के अधिकतम पावर 2 है, इसलिए 2 होगा। अब देखिए इतना दिया हुआ है द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण का मतलब क्या होगा, जो पावर 2 होना चाहिए, मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए दोस्तों 2। तो कह निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो जो रूट में रहता है दोस्तों, यानी चर के पावर ये है ना पूर्ण संख्या होना चाहिए, जो कि √x पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो पहला नहीं होगा दोस्तों, और दूसरा भी गुना करेंगे तो नहीं होगा। एक कोई है वही पूछ रहा है कि कौन है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ a + b का होल क्यों, एक क्यों हो जाएगा, x क्यों हो जाएगा, तो त्रिघात समीकरण हो जाएगा ये। तो द्विघात समीकरण क्या होगा दोस्तों सी नंबर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ चर के घात मैक्सिमम 2 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभाज्य गुणनखंड देखिए 76 नंबर है, यदि p तथा q अभाज्य संख्याएँ हैं तो p q क्या दिया हुआ दोस्तों, p q
क्यों दिया हुआ है और पी स्क्वायर क्यों दिया हुआ है। इसका मोसो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों? मोसो। तो मोसो जो दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ देखिए पावर 3 है, पावर 2 है, तो न्यूनतम पावर देखा जाता है मोसो में, तो 2 है पावर। आपको इस क्यों है, क्यों है, यानी जो दोनों में कॉमन मिलेगा वही होगा। तो मोसो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? पी स्क्वायर इंटू क्यों, यानी पी स्क्वायर इंटू क्यों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखिए 77 नंबर दोस्तों क्या दिया हुआ है? साइन 90 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है दोस्तों, अब माइनस कोस थीटा दिया हुआ है, कट जाएगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। इसका आंसर 0 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब देखिए 78 नंबर दोस्तों, इतना दिया हुआ है ना, हमसे क्या पूछ रहा है? ए बराबर पहले जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं दोस्तों। 78 क्या पूछ रहा है दोस्तों? ठीक है, तो पहले इस सब का एलसीएम निकालिए। देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं कीजिए दोस्तों, इतना का एलसीएम निकालिए, ठीक है, एलसीएम, ठीक है। अब देखिए इतना कर रहा था दोस्तों, यदि ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, सी बराबर इतना है, ए बी सी का एलसीएम इतना दिया हुआ है, एलसीएम हमको दिया हुआ था, एन का मान पूछ रहा है दोस्तों, एन का मान पूछ रहा था। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालिए पहले। तो एलसीएम देखिए 2 का मैक्सिमम पावर कितना है दोस्तों? 3 है, एन होगा, ठीक है, और क्या है दोस्तों? 5 है। तो इसका एलसीएम तो निकाल दिए, अब बराबर दिया हुआ है, एलसीएम के मान भी दिया हुआ है, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5, ठीक है दोस्तों। तो ई कट जाएगा दोस्तों, ई कट जाएगा, ई कट जाएगा दोस्तों, ई कट जाएगा। तो ई देखिए 3 के पावर n बराबर क्या आ गया? 3 के पावर 2। देखिए दोस्तों ये बराबर का चिन्ह है, तो बराबर में देखिए आधार समान रहता है तो घात भी समान हो जाता है, यानी n का मान 2 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिए दोस्तों, क्वेश्चन का इसका आंसर आएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो कह रहा था दोस्तों ए बी सी का एलसीएम इतना दिया हुआ है, तो पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों। तो एलसीएम निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों, दिक्कत हुआ होगा यहाँ पे, उसको हम कर दिए, ठीक है। इसका एलसीएम निकालने देखिए दोस्तों क्या आएगा, एलसीएम का मान दिया हुआ है ना, तो हमसे एन का मान पूछ रहा है। तो इसमें देखिए दोस्तों इसका एलसीएम क्या आएगा? तो अधिकतम पावर देखते हैं, तो 2 के पावर अधिकतम 3 है दोस्तों, और 3 के पावर अधिकतम क्या है? एन है, एन मतलब वह संख्या था, यानी 1 रहे 2 रहे कुछ भी रहे, तो मान लीजिए ये 3 के पावर क्या एन हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम दोस्तों देखिए ध्यान से, जब भी ऐसा कंडीशन में रहेगा तो जो 3 के पावर रहेगा ना, एन लिखा हुआ तो वही होगा, ठीक है, क्योंकि एन के मतलब कोई भी संख्या, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये तो हो गया 78 नंबर तक। 2 अपरिमेय संख्या, देखिए दोस्तों कह रहा है 69 नंबर में है, 79 नंबर में है दोस्तों, कह रहा है 2 अपरिमेय संख्याओं 3 + √5, यानी दिया हुआ है 3 + √5, ठीक है, और इंटू 3 - √5 का गुणनफल है। तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? a + b इंटू a - b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये 9 होगा, ये 5 होगा दोस्तों, घट जाएगा तो 4। 4 एक परिमेय संख्या है, क्या दोस्तों? परिमेय संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब देखिए द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, ठीक है दोस्तों, तो हमको x स्क्वायर + 4x - 12 शून्यक पूछ रहा था। देखिए दोस्तों इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे? सबसे पहले द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है दोस्तों, तो 2 शून्य का आएगा, तो जो सी के वैल्यू रहेगा ना वो x बराबर 2 बार लिख दीजिए कॉमा देकर। उसके बाद इसको खंड करेंगे दोस्तों, -12 है ना, इसको खंड करेंगे 12 को, इतना आएगा दोस्तों। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको आरोह खंड होगा दोस्तों, तो आरोह खंड करने से प्रॉब्लम इतना कर दिए दोस्तों। अब इसको कैसे लिखेंगे कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए दोस्तों? 4 आना चाहिए, गुना करने पर -12 आना चाहिए। तो ये देखिए ध्यान से, 6 हो गया, ये 2 हो गया, इसको अगर जो घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? क्या आ जाएगा? कॉमा दे देते हैं पहले, इसको अगर जो घटाएंगे दोस्तों तो 4 आ जाएगा, और गुना करेंगे तो -12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा दोस्तों 6x - 2x ऐसा करके लिखिएगा ना, तो हम ट्रिक से बताते हैं, जे सिंबल रहेगा ना दोस्तों उसका अपोजिट सिंबल से इसमें भाग दे दीजिए, वही इसका शून्यक होगा। फिर से समझिए दोस्तों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आपको गुणनखंड करने आता होगा तो, ठीक है दोस्तों। तो इसका ट्रिक है दोस्तों, x बराबर c का जो वैल्यू है 2 बार लिख दीजिए, जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देगा तब उसे करेंगे। और ई जो रहेगा ना इसका उल्टा चिन्ह से इसमें भाग दे देना है, ठीक है, ये रूल फॉलो कर रहा है दोनों में, उल्टा चिन्ह से भाग दे दीजिए। तो देखिए 6 का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंबल -6, और -2 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इकटेगा तो क्या आएगा दोस्तों? 2 आएगा, इकटेगा तो -6 आएगा, यानी 2, -6 इसका आंसर आएगा, 2, -6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 2, -6, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 81 नंबर है, sin स्क्वायर 37 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 53 डिग्री। तो sin स्क्वायर 37 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 53 डिग्री, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 होगा दोस्तों। इसे बहुत बार क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। अब देखिए ये है ना sin स्क्वायर 48 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 42 डिग्री, तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 0 इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan थीटा बराबर √3, तो sec थीटा का मान होगा दोस्तों, ठीक है। तो tan थीटा बराबर √3 है, tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान कितना डिग्री होगा दोस्तों? 60 डिग्री।
60 डिग्री होगा ना, तो 60 डिग्री यहाँ पुट करेंगे तो सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों क्या होता है, सेक 60 डिग्री का मान, तो सेक 60 डिग्री का मान होता है 2 होता है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, यहाँ थीटा का मान निकाल लीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ थीटा का मान निकालेंगे 60 डिग्री आएगा, सेक 60 डिग्री का मान होता है 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया हुआ है हमें कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है हमसे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमको दिया हुआ है कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2, तो हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर वाट। ठीक है, तो इसको ए समझिए, इसको बी समझिए, तो यानी ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसको सिद्ध किए हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, तो इसको ए समझिए, इसको बी समझिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 कोस थीटा इंटू सेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है दोस्तों, 2 कोस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका वैल्यू दिया हुआ है 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 25/4 होगा माइनस 2 कोस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। अब इसको क्रॉस कर दीजिए, एक स्टेप करते बढ़ते रहेंगे, ये कितना है 2 है, तब 25 माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा, अब बट्टा कितना 4, अब घट जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 में से 8 घटेगा तो 15 में से 8 घटेगा 7 बचेगा दोस्तों, यानी 17/4 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया। यहाँ देखना दोस्तों कोसेक स्क्वायर क्या है, कोसेक स्क्वायर है ना, तो 90 में कितना घटाएंगे कि 57 बचेगा, तो कितना घटाएंगे दोस्तों 33। ठीक है, और माइनस क्या है टेन स्क्वायर 33 डिग्री। ठीक है, अब इसको थीटा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्तों थीटा, तो यानी कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों सेक थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, थीटा यहाँ पर 33 डिग्री है, अब माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री। तो देखिए दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है एक, यानी सेक स्क्वायर थीटा एंगल कुछ भी रहेगा लेकिन दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम है दोस्तों, तो इसका मान 1 होता है। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर 1 होगा दोस्तों, गलती से 0 नहीं मार दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसको देखना है क्वेश्चन कैसे रहता है, क्योंकि 90% जैसा क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर 0 आता है माइनस करके। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, यहाँ अगर जो टेन थीटा रहता है तो उस सिचुएशन फॉलो होता है। अब देखिए नेक्स्ट 10 क्वार्टर रहता था, चलिए जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों सोल्यूशन करूँगा। 86 नंबर है, इतना पूछ रहा है दोस्तों, इसका वैल्यू 86 नंबर हमको दिया हुआ है कोस 20 डिग्री साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री और कोस क्या है 70 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो किसी एक का चेंज कर दीजिए दोस्तों, ये दोनों में से कोई एक का चेंज कीजिए, ये दोनों में से कोई एक का चेंज कीजिए। मान लीजिए पहले को चेंज करते हैं हम, तो कोस 20 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों साइन 70 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये जैसे वैसे रहने दीजिए, ऑब्जेक्टिव है डायरेक्ट बनाइए शॉर्ट में। अब देखिए साइन 20 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोस 70 डिग्री है, फिर कोस क्या है 70 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 70 डिग्री। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों 1 होता है, इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, अब ये देखिए साइन स्क्वायर साइन 38 डिग्री है, कोस क्या है कोस है 52 डिग्री, तो साइन 38 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोस 52 डिग्री, तो ये प्लस में माइनस में खत्म हो जाएगा दोस्तों, आने आ जाएगा 0, इसका आंसर आएगा। ये सब पूरा सिंपल है दोस्तों। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता होगी। तीनों पर एक ही परिणाम का मतलब समझिए दोस्तों, यानी तीनों पर एक ही परिणाम मतलब तीनों एच आ सकता है या तीनों टी आ सकता है। ठीक है ना, एक ही मतलब एक ही तरह, तो 2 ही कौन घटना ऐसा होगा। जैसे एक सिक्का को 3 बार फेंकेंगे दोस्तों, तो कहा कि तीनों एक ही परिणाम आने की प्रायिकता है, तो तीनों एक ही परिणाम का मतलब क्या हुआ, यानी एच आएगा, तो देखिए तीनों एक परिणाम है, इसमें भी तीनों एक परिणाम है, तो को घटना हो गया दोस्तों 2 हो गया। और 3 बार फेंकेंगे दोस्तों एगो सिक्का को 3 बार फेंकेंगे तो टोटल 8 परिणाम होगा। इसको काट देंगे तो क्या आएगा 1/2 सॉरी 1 काटने पर क्या आएगा दोस्तों 1/4, यानी 1/4 आंसर आएगा जो दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों पी बराबर दिया हुआ 0.05 और पी डैश पूछ रहा है दोस्तों, हमसे दिया हुआ दोस्तों p बराबर 0.05, तो एक फार्मूला होता है दोस्तों, चूँकि p प्लस p डैश बराबर 1 होता है। कहने मतलब किसी घटना की प्रायिकता किसी घटना नहीं की प्रायिकता का मान क्या होता है 1 होता है। ये पूछ रहा है दोस्तों 1 - p हो जाएगा, कहने का मतलब 1 में न घटा दीजिए, कितना घटाना है 0.05। ठीक है दोस्तों 0.05, तो देखिए दोस्तों कैसे घटाएंगे, 1 है यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पॉइंट दे दीजिए, इसको 2 डिजिट कर दीजिए। ठीक है, अब पॉइंट वाला जोड़ घटा पॉइंट के सीमाने होता है दोस्तों, अब घटा दीजिए, 10 में से 5 घटेगा तो 5 बचेगा, ये 9 हो गया दोस्तों, और 9 में से 0 घटेगा तो 90 रह जाएगा, अब पॉइंट है 0, यानी 0.95 आएगा आंसर दोस्तों, 0.95 जो कि ऑप्शन नंबर बी है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 90 नंबर, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, कितना गलती कर देता सिंपल क्वेश्चन में। यहाँ दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला ऐसे नहीं होता दोस्तों, इसमें माइनस कॉमन लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बट्टा क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, माइनस है दोस्तों, माइनस दे दिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोस्तों होता है कोस स्क्वायर थीटा। अब बट्टा क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, कट गया दोस्तों, -1 इसका आंसर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, -1। तो छोटी छोटी गलती के लिए मिस्टेक हो सकता है दोस्तों, ध्यान से बनाइएगा। अब देखिए, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात इतना है एवं उनकी आधार त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है दोस्तों। दो शंकु है, उनके आयतन का अनुपात दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है दोस्तों। तो इसका H1 कर दीजिए, R1 कर दीजिए, R2 कर देखिए, R1 H1 क्योंकि दोनों शंकु अलग अलग है, 1/3 पाई R2 के स्क्वायर H2, ठीक है दोस्तों। यानी शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H, ठीक है। तो दो का शंकु है, इसलिए यहाँ R1 किए हैं, यहाँ क्या किए, H1 किए हैं, यहाँ R2 H2, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ध्यान से, तो इसका आयतनों का अनुपात हमको दिया हुआ है, इसका आयतन का अनुपात हमको दिया हुआ है 4:5 है, ठीक है। अब देखिए ई कट जाएगा दोस्तों, आपको ई कट जाएगा, तो त्रिज्या का दो, हाँ देखिए ध्यान से, ई आयतन का अनुपात दे ले दोस्तों एवं उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, यानी 2:3, यानी ई R1 के मान है, ई क्या है, R2 के मान है। तो R1 की जगह पर 2 रखेंगे, R2 की जगह पर 3 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा दोस्तों H1, 3 का स्क्वायर 9 होगा दोस्तों H2, बराबर क्या होगा 4/5। तो ई कट जाएगा दोस्तों, ई कट जाएगा, ठीक है। तो H1/H2 बराबर, ये भाग में जाएगा तो गुना हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा दोस्तों, बट्टा में तो ऊपर चल जाएगा, /5 हो। अब इसको अनुपात में लिख दीजिए, H1/H2 बराबर 9:5। तो वही अनुपात पूछ रहा था, 9:5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। देखिए 92 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का n पद इतना है तो इसका सार्वंतर पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। n पद मतलब an का मान, तो 5 - 3n दिया हुआ है। तो सार्वंतर निकालने के लिए हमको a1 a2 चाहिए, तो a1 रखिए दोस्तों, n की जगह पर 1, तो 3 × 1 बराबर कितना होगा, 5 - 3 बराबर 2 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब निकालिए a2, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 - n के जगह पर 2 रखेंगे, तो 2 रखिए, तो 5 - 6 बराबर -1। तो d बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों, सार्वंतर बराबर a2 - a1। a2 का मान -1 है, a1 के मान 2 है, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, -3 आएगा। ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है, चिन्ह माइनस का लगा पर -3 आएगा। अब देखिए, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक कितना है, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक होगा, यानी केंद्रक पूछ रहा है इसका दोस्तों। इसका क्या पूछ रहा है, केंद्रक। ये पॉइंट हमको दिया हुआ है, x1/2, x1/1, x2/2, x3/3। केंद्र का नियामक का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 कोमा y1 + y2 + y3/3, ठीक है दोस्तों। तो देखिए जोड़ दीजिए, ये जोड़ेंगे तो कितना 4 होगा, 5 × 4 = 9 होगा, यानी 9/3। ये जोड़िए, 6 × 4 = 10 होगा, और 10 × 5 = 15 होगा, यानी 15/3। 3 × 3 = 9 होगा, 3 × 5 = 15 होगा, 3,5, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों नेक्स्ट 94 नंबर, एक बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल इतना मीटर है। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ ये क्षेत्रफल होता है 2πr, इसका मान दिया हुआ है 264। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए दोस्तों, तथा आयतन इतना दिया हुआ है। तो इनके व्यास और ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों। व्यास मतलब 2r, ऊंचाई मतलब h पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। आयतन क्या होता है दोस्तों, क्या है, बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h दिया हुआ इतना, समीकरण सेकेंड, ठीक है। तो इसमें हमको पूछ रहा है व्यास और ऊंचाई, व्यास और ऊंचाई। देखिए दोस्तों कैसे लिख लेगा, समीकरण सेकेंड में दोस्तों भाग दीजिए समीकरण फर्स्ट से। इससे देखिए क्या फ़ायदा होगा, πr² h है, ये इतना है, भागा देना है दोस्तों 2πr/h, इसमें भी भाग देना है इतना से। तो देखिए क्या कट रहा है, ई गया, ई गया, ई गया, ई गया, ई गया, ई गया, सॉरी r², हाँ r है, ई गया, एगो r बच गया दोस्तों, यहाँ 2 भाग में है, उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो कहने का मतलब r बराबर हमको आ जाएगा इतना, है ना दोस्तों, 2 ऊपर चल जाएगा। अब काट दीजिए, इसका आधा 13, 2 होगा। अब काटिए दोस्तों 4 से, 4 × 3 = 12 होगा, 4 × 3 = 12 होगा, ये 4 से कटेगा दोस्तों, 4 × 2 = 8 होगा, 1 या 4 × 3 = 12 होगा, 4 × 1 = 4 है, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए कटेगा दोस्तों, इसको 7 से गुना कर दीजिए दोस्तों, अगर 7 से गुना कर देंगे, 7 × 21, 21 के 1,
बाकी क्या होगा दोस्तों, 2 होगा और 7 21 2 23 यानी 7 बार में ही कट जाएगा दोस्तों। को बार में कट जाएगा दोस्तों, ये 7 बार में। इसको काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, यानी आर के मान आ गया दोस्तों आपको 7। आर के मान कितना आ गया 7। तो ब्यास में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ब्यास बोले तो डी मतलब होता है डायमीटर, तो ब्यास इसका दोगुना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ब्यास तो हमको निकल गया दोस्तों। जब आर का मान निकल गया तो कोई में पुट कर दीजिए दोस्तों। मान लीजिए हम पहले में आर का मान पुट कर दीजिए, जैसे देखो 2 है ना, पाई का मान होता है 22/7 होता है। आर का मान 7 पुट कर दिए, क्योंकि एच का मान भी पूछ रहा है ना। बराबर कितना है 264। ठीक है, तो इससे 7 7 कट गया, ये गुना में हो जाएगा तो भाग में, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, इतना बटा कितना हो जाएगा 44। तो इसका आधा कितना होगा 22 होगा। इसका आधा कितना हो जाएगा दोस्तों 13। इतना 22 छक 3 से 6 बार में, यानी एच के मान 6 आ गया दोस्तों। तो हमसे पूछ रहा था दोस्तों इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था, किधर गया कौन नंबर है दोस्तों, किधर है गया, 94 नंबर है। तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात होगा, यानी व्यास मतलब डी अनुपात एच। इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा था। डी का मान कितना है 14 है, एच का मान 6 है। ये कटेगा तो कितना 7/3 आएगा दोस्तों इसका आंसर, 7/3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों देखना है ध्यान से, 95 नंबर है। यदि बिंदुओं ए इतना इतना दिया हुआ बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो, त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर है। देखिए दोस्तों, त्रिभुज का केंद्रक ने मूल बिंदु कह रहा है दोस्तों। जैसे ये पॉइंट दिया हुआ, देखो ध्यान से समझना है। ए कोमा बी है, ठीक है, बी कोमा सी है और सी कोमा ए है, ठीक है ना। तो त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु है, यानी केंद्रक जो है दोस्तों मूल बिंदु है। मूल बिंदु मतलब 0,0 है। केंद्र का फॉर्मूला होता है दोस्तों x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3 होता है दोस्तों। तो ये तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों क्या आएगा, यानी a + b + c बट्टा क्या होगा दोस्तों 3। उसी प्रकार यानी x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो इसको भी जोड़ेंगे तो ABC आएगा दोस्तों। सीधा करके लिख दीजिए ABC, a + b + c, a + b + c/3। तो केंद्र का फॉर्मूला होता है दोस्तों x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो केंद्र का फॉर्मूला लिख दिए दोस्तों। इसको भी बराबर कीजिए इससे, इसको भी इससे बराबर कीजिए, तो आपको निकल जाएगा a + b + c = 0 आ जाएगा दोस्तों। तो ये तो हमको 0 आ गया, लेकिन हमसे पूछ रहा है a क्यू + b क्यू + c क्यू बराबर वाट। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये आपसे बनेगा नहीं बिना फार्मूला के, कोई उपाय नहीं है। एक फार्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पे फार्मूला लिख लीजिए, आपको लिखा हुआ नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन बैंक में अलग अलग भी कुछ कुछ मिलता है, तो उसका फार्मूला हम लिख देता हूँ। लिखिएगा a क्यू + b क्यू + c क्यू - 3 है 3abc बराबर c क्यू - 3abc बराबर a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab - bc - ac। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों a क्यू + b क्यू + c क्यू - 3abc बराबर a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab - bc - ac। ठीक है दोस्तों, तो ये देखना ध्यान से, ये फॉर्मूला लिख लीजिए दोस्तों। a क्यू + b क्यू + c क्यू - 3abc बराबर a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab - bc - ac। अब देखिए दोस्तों, बना रहा हूँ इसको, a क्यू + b क्यू + c क्यू - 3abc बराबर। अब देखिए दोस्तों, इसका मान 0 है। इसका मान क्या है दोस्तों 0 है। तो इसको अगर 0 रहेगा और इसको गुना करेंगे 0 से, टोटल 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा दोस्तों, बन गया, यानी a क्यू + b क्यू + c क्यू बराबर 3abc। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 3abc, 3abc, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है। तो बस इसमें फॉर्मूला खाली याद रखिएगा दोस्तों, a क्यू + b क्यू + c क्यू - 3abc बराबर इतना होता है, बन जाएगा, सिंपल है। ठीक है, ऊपर में केंद्र का नियामक लगा था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक कितना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। ठीक है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल निकालना है। मान लीजिए त्रिभुज को बना लीजिए शॉर्ट में, छोटा सा, ये ऐसा है y3 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x2 सॉरी x3 y1 - y2। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल का। तो 1/2 हो गया दोस्तों, 1/2 हो गया।
1/2 हो गया दोस्तों। x1 का मान 0 है तो यहाँ पुट कुछ नहीं कीजिए, 0 से गुना करेंगे 0 भी हो जाएगा। x2 के भी मान 0 है तो इसको भी 0 से गुना करेंगे 0 भी आ जाएगा। x3 का मान 3 है, यहाँ पुट कर दीजिए। y1 का मान कितना है 4 है, y2 का मान कितना है 0 है। ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, शॉर्ट में बनाइएगा नहीं तो कोई उपाय होने वाला नहीं है। ये सब पूरा खत्म हो गया दोस्तों, तो यहाँ 12 आएगा तो कटेगा तो कितना 6 आएगा, तो इसका आंसर 6 आएगा दोस्तों। तो ऑब्जेक्टिव पूरा बिल्कुल शॉर्ट तरीका से बनाना है दोस्तों आपको, ठीक है। समझने से मतलब रखना, क्योंकि उसमें कलर करने का रहता है, कैसे बनाए उसे कोई लेना देना नहीं है। बेसिक सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए 4 गो और बचा हुआ है दोस्तों, किधर गया? 96 के बाद आगे होगा ना, 4 गो बचा है। सोबो कौन क्या है दोस्तों? 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात इतना है तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो जब भी भुजा के अनुपात दे रहेगा दोस्तों, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा। भुजा दे रहेगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे दी हुई अनुपात को। तो 4 का स्क्वायर 16 होगा और 9 का स्क्वायर 81 होगा, यानी 16:81, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, यदि 2 समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, BC बराबर इतना इतना दिया हुआ है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा एरर है, कुछ छूटा हुआ है। जैसे देखने का मतलब देखिए कैसे हम पकड़े फॉल्ट इसमें। मान लीजिए ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, ठीक है। तो इसका ABC है, DEF है, तो ये त्रिभुज दोनों है दोस्तों समरूप है। क्या दोस्तों? समरूप, यानी त्रिभुज ABC जो है ना, त्रिभुज जो है दोस्तों, त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज है DEF। तो समरूप त्रिभुज के जो है दोस्तों, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है, यानी 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के समानुपाती होती है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर में पढ़ाए थे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, ठीक है ना दोस्तों। तो 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब AB बट्टा DE का होल स्क्वायर प्लस बराबर BC बट्टा EF का होल स्क्वायर बराबर AC बट्टा DF का होल स्क्वायर। ये चीज़ सिद्ध भी की है हम दोस्तों क्षेत्रफल परिमेय में, ठीक है। तो हमको इसमें दिया हुआ है, यानी BC बराबर हमको दिया हुआ है कितना 4 है और EF बराबर दिया हुआ है दोस्तों 5 है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है त्रिभुज ABC बराबर वाट, ठीक है दोस्तों। त्रिभुज ABC बराबर वाट, ठीक है दोस्तों। तो सब आपस में बराबर है दोस्तों। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, ठीक है दोस्तों। तो इसका वैल्यू दिया हुआ था, हम इतना बराबर भी लिख सकते हैं BC बट्टा EF का होल स्क्वायर। तो BC का मान कितना दोस्तों 4, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा। EF का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ गलत दिया हुआ है, ठीक है। ये जो क्षेत्रफल दिया हुआ पूछ रहा है ना हमसे, देखिए ध्यान से, इसमें तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा। तो किसी एक का क्षेत्रफल दिया हुआ रहना चाहिए दोस्तों, ये दोनों में से किसी एक का वैल्यू दे रहेगा तभी इसका सॉल्व होगा, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? गलत है दिया हुआ। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है अब लगता है आगे, ये 2 को बचा हुआ है दोस्तों, 2 है। देखिए तो क्वेश्चन गलत है दोस्तों, दोनों में से किसी एक का क्षेत्रफल देना चाहिए, ठीक है दोस्तों, नहीं तो गलत क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्ट देखिए नेक्स्ट, देखिए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो R के मान दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर 22/7, 14 का स्क्वायर यानी 14 गुने 14, ये काट दीजिए, 14 है तो कटेगा तो कितना आएगा 2 आएगा। तब 22 गुने 28, तो 2 दोनों देखिए डायरेक्ट गुना करते हैं, ठीक है दोस्तों। 8 में 16 6 बाकी 1 2 4 1 5, 28 2 56, फिर 28 2 56 जोड़ दीजिए, 11 के बाकी यानी 616 आएगा, 616 ऑप्शन नंबर सी। लास्ट देखिए दोस्तों, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसका परिधि पूछ रहा है। त्रिज्या ये में 14 दिया हुआ, परिधि पूछ रहा है, तो परिधि 2 पाई R होता है। 2 पाई का मान 22/7, R के मान कितना है 14, तो कट गया, ठीक है दोस्तों। 2 दूना 4 हो जाएगा, 88 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 88, यानी 88 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। तो टोटल ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन कर दिए हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लघुत्तरीय क्वेश्चन का सोल्यूशन करूँगा। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।